ओम शांति। आज सद्गुणों की खान जीवन की शान विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी खुशबू। आज हम सुनेंगे निर्भयता एक सद्गुण के बारे में। किसी ने कहा है कि कांटों से डरने वाले मंजिल पा नहीं सकते, तूफान से डरने वाले साहिल पा नहीं सकते। स्वयं चुनती है चरण मुसीबत जाबाजों की, इस जीवन के सफर से डरने वाले मंजिल पा नहीं सकते। जी हाँ, आज निर्भयता एक सद्गुण है जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। वो व्यक्ति को हर कदम पे मदद करने की शक्ति देता है। जैसे जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तब एक पग भी व्यक्ति आगे बढ़ाने में सहम जाता है और मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन कोई बिरला ही ऐसा होता है जो बेखौफ हो अंधेरे को पार कर लेता है। और जैसे वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों से निर्भयता से लोहा लिया और अपने भारत में इतिहास रचा, वैसे ही निर्भय व्यक्ति वो है जो हर बात हर परिस्थिति में निर्भयता से सामना कर अचल अडोल रहता है और सफलता को प्राप्त कर अपने लक्ष्य व मंजिल को पहुंच जाता है। निर्भय व्यक्ति की पर्सनालिटी सबसे यूनिक और सबके साथ साफ और स्पष्ट होता है। निर्भय व्यक्ति के सच्चे साथी साहस, हिम्मत, दृढ़ता और आत्मविश्वास होते हैं, जो उसको हर कार्य में शक्ति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। निर्भय व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता है। वो सदा निर्भय होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अग्रसर होता है। चाहे वो परीक्षा का भय हो, बीमारी का हो या व्यक्ति, ये भय निराधारी है। भय का कोई अस्तित्व नहीं। भय का निर्माण हम स्वयं करते हैं। जैसे ये दृष्टांत तो आपने सुना ही होगा कि एक बार एक व्यक्ति पहाड़ी जंगल में रास्ता भटक गया था। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। खड़ी पहाड़ी थी। अचानक वो किसी पत्थर से ठोकर खाकर फिसलने लगा। फिसलते फिसलते उसके शरीर पर चोट भी आई, लेकिन वो क्या करता। तो चारों तरफ अंधेरा। तभी उसके हाथ में एक पेड़ की डाल आई और वो उसे पकड़कर लटक गया और भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान मुझे बचाओ। तभी उससे आवाज आई, बच्चे हाथ छोड़ दो। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो फिर नीचे अगर गहरी खाई हो और मैं गिर जाऊं, तो उसकी वो रात बहुत कष्ट में बीती। हाथ दुखते रहे, लेकिन प्राण बचाने थे, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। जब सुबह की थोड़ी रोशनी हुई तो देखा कि पैरों से 1 फीट नीचे धुरी पर सुरक्षित धरती है। तो उसने हाथ छोड़ धरती पर असहाय सा गिर पड़ा और अफसोस किया कि कितना अच्छा होता कि मैं हाथ छोड़ देता। यूं ही रात भर परेशान में रहा। तो इस दृष्टांत का सार यही है कि हमारे में और समाधान में सिर्फ 1 फीट की ही दूरी है, लेकिन हम भय के वश होकर उसे दुर्लभ समझ लेते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। वैसे ही एक छोटा सा भय ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाने से हमें वंचित कर देता है। तो हमें भय क्यों लगता है? भय का कारण क्या है? हम अपने जीवन में निर्भय कैसे बने? भय एक मानसिक बीमारी है जिसे मनोचिकित्सक मनोरोग भी कहते हैं। तो कई इसे डर, टेंशन, स्ट्रेस भी कहते हैं।
जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं जिसमें से कुछ आकर वापस चली जाती है, कुछ स्थायी हो जाती है, वैसे ही भय भी मन की एक स्थायी बीमारी है जो व्यक्ति को कमजोर कर देती है। जब व्यक्ति को डर लगता है तो पसीना पसीना और गर्म हो जाता है और साथ ही उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है जो शरीर के लिए नुकसानकारक होती है। आज हम देखते हैं चारों तरफ हर किसी को डर है, हर किसी को किसी ना किसी प्रकार के डर में ही जी रहे हैं। चाहे विद्यार्थी को एग्जाम का डर हो, चाहे टीचर से डर लगता है, किसी को कंपटीशन में जीतने का डर रहता है, किसी को कोई प्रिय वस्तु खो जाने का डर रहता है, तो किसी को स्टेज पर आने से कुछ बोलने से डर लगता है, तो किसी को फ्यूचर का डर। आज हर किसी को कोई ना कोई भय है और ये डर ही उनकी कमजोरी बन जाती है जो उनको जीवन में बार बार असफलता दिलाती है। लेकिन इनसे भी बड़े 3 डर हैं जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें से पहला है किसी व्यक्ति का डर। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो हम उस व्यक्ति के कर्जदार होते हैं जो उस व्यक्ति का नाम सुनते हमारा पसीना छूटने लगता है और हम घबरा जाते हैं। या तो कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमारी सफलता में बार बार बाधा डालते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, परेशान करते हैं, जिससे भी हम डरने लगते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमें हर वक्त डांटते रहते हैं, जिससे हम कुछ बोलने और कुछ करने से भी डरते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से इंसानियत का नाते से व्यवहार नहीं किया जाता है, तो वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से बहुत डरने लगता है। चलो, हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन जरा चेक करें कि कहीं हमसे कोई डरता तो नहीं है, क्योंकि डर से बहुत नुकसान होता है, जो डरने और डराने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई हमारे द्वारा इतने नुकसान का भागी बने तो सोचो हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि डर से दुख भी आता है, डर से अनेक बुराइयों का जन्म भी होता है। तो दूसरा रूप देखा परिस्थितियों का डर। हम उस डर की बात कर रहे हैं जो परिस्थिति आने से पहले भी लगता है और परिस्थिति जाने के बाद भी लगता है। बहुत अच्छी लाइन है, परिस्थितियां सब पर आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। उसी प्रकार याद रखिए, जिन परिस्थितियों से हम डरते हैं और सोचते हैं कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो ध्यान रहे जिन परिस्थितियों के बारे में हम बार बार सोचते हैं, वही चीज हमारे मन पर चित्र बनाता जाता है और उसका चित्रीकरण हमारे सामने आता जाता है। जब हम कहते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो मन हमारा और कोई भाषा नहीं जानता है, वो सिर्फ चित्र की भाषा समझता है। और चित्र की भाषा में ना शब्द का कोई चित्रीकरण नहीं होता है। जब हम कह रहे हैं कि नई ड्रेस पहनी है, इस पर चाय ना गिर जाए, ये गंदी ना हो जाए, तो जरा आप अपने मन पर चित्र बना के देखें कैसा चित्र बनता है। चाय ना गिर जाएगा, उसमें से ना शब्द तो हट जाता है और चाय गिर जाती है। ये तो विचारों का नियम है कि जो चीज के बारे में हम बार बार सोच रहे हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उस चीज को हम बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वैसे ही कार्मिक नियम अनुसार वही परिस्थितियां हमारे सामने बार बार आती है जिसमें हम नापास हुए हैं। वही पेपर हमें बार बार देना पड़ता है जिसमें हम फेल हुए हैं। इसलिए परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात
परिस्थितियों से ना डरकर, हिम्मत रखकर, अनेक बार की हार से सीख लेकर पास होकर दिखाए, फिर वो परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी। नहीं आएगी का अर्थ है कि परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हमें पता चल चुका होगा कि हमें क्या करना है। वैसे ही परिस्थिति उन पर ही आती है जो उनके लिए क्षमता रखता है उससे जीतने का। जैसे कोई विद्यार्थी है, बहुत होशियार है, उसने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, स्टडी अच्छे से की है, तो उसे पता है कि कौन से प्रश्न आने वाले और मुझे उसका क्या आंसर देना है, तो उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन आज बहुतों को परिस्थितियां डरा देती हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते कि कहीं मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, मैं ही इस परिस्थितियों के लिए बना हूं। तो ये परिस्थितियां उनको डरा देती है। इसलिए कहते भी हैं, वो पथ क्या, पति की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। जी हाँ, परिस्थितियां इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती है। और फिर हमने देखा तीसरा रूप, मृत्यु का डर। आज पूरे संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। इससे कोई बचा नहीं है, चाहे राजा हो, रंक हो, मंत्री हो या प्रजा हो, हर किसी को इसका भय है। इसलिए कहते भी हैं, कोई ना जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। जी हाँ, ये सच है कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो रोज रोज मरेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम एक बार मरे और खुशी से अच्छे कर्म करके मरे। इसी बात से मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आती है जो वर्तमान समय की है। आज जिस बीमारी ने चारों तरफ अपना भय पैदा कर रखा है, कोविड-19, कोरोना वायरस, उसमें ही दो भाइयों की बात है, जिसमें बड़े भाई को कोरोना हुआ और छोटे भाई उसके डर के मारे ही ट्रीटमेंट होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जबकि बड़े भाई को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल ही रहा था और छोटा भाई बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन जब चेक किया गया तो वो बिल्कुल स्वस्थ निकला और उसका कारण निकला मृत्यु का कि उसको डर था। और जिसको कोरोना हुआ वो तो पूरी तरह ठीक भी हो गया। तो आज इंसान जितना मृत्यु से नहीं डरा है जितना बीमारियों से है, और बीमारी का डर ही इंसान को मार देता है। इसी प्रकार आज डर से बहुत नुकसान हो रहा है। इसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा है, तो किसी की हिम्मत कम हो जाती है, किसी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, जिसके चलते आज परिवार में, संबंधों में टकराव बढ़ रहे हैं और रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो रही है, कार्य करने की शक्ति खत्म होती जा रही है। तो हम अपने जीवन में कैसे निर्भय बने इन सब से? तो अब चलिए हम जानते हैं जीवन में निर्भयता का गुण हम कैसे अपनाएं। उसके हम 4 पहलू को जानेंगे। पहला है, निर्भयता का गुण हमारे अंदर लाने के लिए सत्यता को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे ऊपर धारणाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बार मनोवैज्ञानिक ने परीक्षा में एक ही क्लास के विद्यार्थियों के 2 ग्रुप बनाए और उसमें से एक ग्रुप को पेपर देने से पहले कहा, ये पेपर इतना सरल है कि आप में से छोटी क्लास के विद्यार्थी भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इसे हल नहीं कर सकता है। और वही पेपर दूसरे ग्रुप को दिया और उनसे कहा
कि ये पेपर जरा कठिन है, लेकिन आपको ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आप में ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इसे हल कर पाता है या नहीं। बस सभी विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर, ये मन पे वही विशेष धारणा बन गई। और जब बाद में रिजल्ट देखा गया तो पता चला कि जिसको सरल कहा गया था, उन 15 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी ने उसे हल कर दिया, और जिसको कठिन कहा गया था उसमें सिर्फ एक विद्यार्थी ने उसे हल किया। तो देखा, हमारे मन पर भी धारणाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम बिना सत्य को जांचे परखे ही अपने मन पर विशेष धारणा बना लेते हैं। ये तो नासमझी है। जब हमें कोई छोटी सी बात की भी सत्यता मालूम हो जाती है तो हमारे अंदर से भय निकल जाता है। इस जीवन संग्राम में निर्भयता की शक्ति की बहुत आवश्यकता है, और उसका जन्म ही सत्यता में है। आज भयभीत इंसान घबराकर हड़बड़ाहट में खुद तो संकट में पड़ता ही है, लेकिन साथ ही वो दूसरों को भी परेशानी और डरा देता है, जिससे काम भी बिगड़ जाते हैं और दुर्घटनाएं भी हो जाती है। आज सबसे बड़ा डर का कारण है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। जितनी ज्यादा अटैचमेंट, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उतना भय, उतनी नकारात्मकता है। तो हमें आध्यात्मिकता सत्य की पहचान देती है, जो हमारा असली स्वरूप है कि मैं अजर, अमर, अविनाशी शक्ति, एनर्जी या सोल किस कहते हैं, मैं एक पावरफुल सोल हूँ। जब हम अपने इस असली स्वरूप में रहते हैं, इसकी स्मृति में रहते हैं, तो हमारे अंदर से सारे भय निकल जाते हैं, सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं और हम निर्भय हो जाते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे हम हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। दूसरा पहलू है हिम्मत से सामना करना। किस चीज का? डर का। जब हम हिम्मत से डर का सामना करते हैं तो डर समाप्त हो जाता है, और वो डर हमारे अंदर से समाप्त करने के लिए हमें उसके लिए अभ्यास करना होता है। क्योंकि जैसे जब कोई छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो कितनी बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है, लेकिन वो अगर उसे चलाना ही छोड़ दे तो फिर वो तो कभी सीखेगा ही नहीं। लेकिन उसका वो बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो एक दिन परफेक्ट बन जाता है, बैलेंस बनाना सीख जाता है, तो उससे फिर डर नहीं लगता है गिरने का। वैसे ही हम भी जीवन में जिस चीज से डरते हैं उसको बार बार करें, उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन डरना ही है तो बुराई से डरे, पाप कर्म से डरे, लेकिन अच्छे कर्मों से कभी नहीं डरे। इसलिए इसी बात से मुझे एक बात याद आती जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो कि एक निर्भय व्यक्ति थे। वो उनको किसी का भय नहीं लगता था, लेकिन जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब वे ऐसे निर्भय नहीं थे। तब वहां पे उन दिनों नियम था कि जो भी सप्ताह में हर विद्यार्थी को एक बार भाषण करना होता था, और जो नहीं कर पाता था उसे जुर्माना भरना पड़ता था। और नौजवान नेहरू जी जुर्माना भर देते थे, लेकिन भाषण करने से डरते थे। तो ऐसे ही उन्होंने बाद में उस भय की भावना को निर्भयता से, दृढ़ता से, आत्मविश्वास से समाप्त किया, और वो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन गए। तो इसी प्रकार हमें भी कभी हिम्मत नहीं हारनी है और दृढ़ता से उस पर जीत पाने, भय को परास्त करना है। तीसरा पहलू है हम अपना पावरफुल, पॉजिटिव और पीसफुल माइंड बनाएं। इसके लिए जब परिस्थितियां हम पर आती है तो हमें उस पर विजय प्राप्त करना है,
तो उसके लिए हमें पहले से तो मजबूत होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें, जैसे कोई युद्ध में उतरने वाला योद्धा कौन सा निर्भय होता है, जो शक्तिशाली होता है, जिसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती है, वैसे ही हमारा मन भी एक योद्धा है और उसका अस्त्र शस्त्र है पावरफुल विचार। जब हम अपने मन में पावरफुल पॉजिटिव विचार का निर्माण करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है जो हमें हर जीवन में निर्भयता से और हर फैसलों में निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। वैसे ही कहते भी हैं कि शक्तिशाली मन में जबरदस्त ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आप अपनी हथेली पर हिमालय को भी उठा सकते हो। जी हाँ, हमारे विचार ही हमसे बड़े कार्य भी करा लेते हैं और हमारे विचार ही हमसे छोटे से छोटे कार्य करने के लिए भी कमजोर कर देते हैं। तो हालात तो नहीं बदल सकते, लेकिन ख्यालात तो बदले जा सकते हैं और ख्यालात बदलने से हालात भी बदल जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखें, पॉजिटिव रखें और शक्तिशाली विचार बनाएं, तो हमारे मन की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि हम नेगेटिव और भय के विचार हमारे मन में आएंगे तो हमारी मन की शक्ति और कमजोर हो जाएगी। जब हमें किसी चीज से भय लगता है तो सोचें कि मुझे तो सारी दुनिया का डर निकालना है, तो मैं कैसे डर सकती। अगर किसी व्यक्ति से भय लगता है तो समझे यही व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाने की सीढ़ी है। और अगर किसी परिस्थिति से भय लगता है तो सोचे कि जैसे दौड़ में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि जीत क्या होती है, वह तो अपने मालिक के कोड़ों से दौड़ता है और जीत जाता है। वैसे ही जब परिस्थितियां आए तो समझे कि मालिक मुझे जिताना चाहता है, तो इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं और सकारात्मक सोचे। और मृत्यु से क्यों डरना, वो भी बार बार, जबकि आने तो एक ही बार है। तो इसलिए हम जब अपने मन में पॉजिटिव और शक्तिशाली विचारों का निर्माण करते तो हमारे मन से सारे भय समाप्त हो जाते और एक अंदर शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। अनेक गुणों का विकास होने लगता है जिससे हम दूसरों का भी भय दूर कर देते हैं, उनको भी निर्भय बना देते हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को भी जीवन देता है। चौथा पहलू है परमात्मा का साथ का अनुभव। जी हाँ, जब हम उस परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जब उससे अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसका साथ हमें जीवन में निर्भय बना देता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो वो निडर होकर हंसता खेलता हुआ रास्ते में चलता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ कौन है। वैसे ही जब हम उस परम पिता परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, अपने जीवन में आने वाली हर बात, हर परिस्थिति को उसको बताते हैं, दिल से उसको सौंपते हैं, तो वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, जिससे हम आने वाली हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेते हैं और हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हम शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि हमारे साथ कौन है, वो सर्वोच्च शक्ति परम पिता परमात्मा, और उसका साथ हमें जीवन में आगे बढ़ाने में सहज मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए जब परमात्मा का साथ है तो डरने की क्या बात है। इसलिए कहते भी हैं, मुश्किलें दिल के इरादे बदलती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर हौसला मत हारना मानो, यही ठोकरें तो हमें जीना सिखाती है, यही ठोकरें तो हमें जीना सिखाती है। इसलिए परिस्थितियों से कभी नहीं डरे,
वही हमें आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने और अनुभवी बनाने के लिए आते हैं, इसलिए डरना मना है। तो चलिए हम अभी उस परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं, अपने अंदर उस निर्भयता का सद्गुण अपने अंदर लाते हैं। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे, अपने मन के विचार चारों तरफ से समेट लें और अपने मन में एक सुंदर सा चित्र विजुलाइज करें, देखें। मेरा जीवन एक विशाल किताब है और मैं अपने जीवन रूपी किताब की गहराई से अध्ययन करने वाली होशियार अच्छी विद्यार्थी हूँ। मुझे पता है आने वाला समय परीक्षाओं का समय है, लेकिन मैं निर्भय हूँ। मैं इस विशाल विश्व की छोटा सा बिंदु हूँ, इसलिए वैश्विक घटनाओं की लहर मुझ तक जरूर आती है, परंतु मैं आने वाली हर परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तंदुरुस्त हूँ। मैं सर्वोच्च शक्ति परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो सर्वशक्तिमान है। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ पर उनकी ऊपर से शक्तिशाली किरणें मुझे स्पर्श कर रही है और मैं निर्भय बनती जा रही हूँ। मेरे मन की डोर परमात्मा से जुड़ती जा रही है। मेरे मन के विचार पावरफुल, पॉजिटिव और पीसफुल बन रहे हैं। मेरे आसपास एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है और मुझसे ये शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैल रहा है और इससे टच होने वाली हर आत्मा पावरफुल, पॉजिटिव, निर्भय बन रही है। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, दूसरों को भी निर्भय बनाने वाली हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।